बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम UC5 के एक तरह से कह सकते हैं कि इंसाफ हाउस में जो है वो बैठे हुए हैं और यहाँ अभी दफ्तर की जो है रेनोवेशन हो रही है और आइंदा 10 से 15 दिन के अंदर बाकायदा जो है वो दफ्तर का इफ्तिताह किया जाएगा। अब जैसे कि आप हजरात ने देखा है कि हमने 2 इलाके जो है आज विज़िट किए हैं UC5 के NA 252 का जो हिस्सा है। तो उस हवाले से अब हम MNA आफ्ताब जहांगीर साहब जो कि NA 252 से इलेक्शन जीते हैं और PTI के MNA हैं, उनके कोऑर्डिनेटर UC5 के हाजी अब्दुल मन्नान साहब के साथ इस वक्त मौजूद है और इनसे मज़ीद जो है उनकी UC में जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है उस हवाले से मज़ीद हम कुछ मालूमात लेते हैं। तो बात करते हैं जनाब हाजी अब्दुल मन्नान साहब। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज आपके कुछ इलाकों को हमने विज़िट किया, जहाँ भी गए अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने आपकी बड़ी तारीफ़ की, आपके लिए बड़ी दुआएं की है, आपके लिए MNA आफ्ताब जहांगीर साहब के लिए कि जो मसाइल दरीना मसाइल 25 साल से जो हल नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात की कोशिशों से वो हल भी हुए हैं, लोगों तक पानी पहुंचा, सीवरेज का निज़ाम जो है बेहतर हुआ। तो इस हवाले से मज़ीद कुछ मालूमात दीजिए। इससे पहले कि आप बात करें, कुछ हमारे मामू PTI भी जो है वो हमारे साथ ही विज़िट पे थे, उन्होंने भी इलाके को देखा है। मामू आपने क्या देखा, कुछ आप अपनी बता दें। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मामू PTI फ्रॉम कराची। प्रोग्राम इसे कहते हैं तब्दीली में हम हाजिर हैं। हमारे साथ UC5 के MNA आफ्ताब जहांगीर के कोऑर्डिनेटर जनाब हाजी मनान साहब मौजूद हैं। इस UC में हमने विज़िट किया है, तमाम व्यूवर्स को हम दिखाएंगे। तो हाजी मनान साहब, कराची पैकेज में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो फ़ंड दिया है उसी से MNA आफ्ताब जहांगीर साहब ने जो तरक्याती काम कराए हैं। अभी हम विज़िट करके आए, सीवरेज की लाइनें डली है माशाल्लाह से। आपके जो यहाँ के ज़िम्मेदार हमारे साथ मौजूद थे और सीवरेज की भी लाइनें डली हैं और पीने के पानी की भी लाइनें डली है। मकसद है कि जो फ़ंड आया उस हिसाब से अभी हमने एक UC का विज़िट किया है, इस NA का। ये तो बहुत बड़ा NA है। तो इस हवाले से ज़रा सा आप अपने ख़यालात का इजहार करिए। प्रोग्राम इसे कहते हैं तब्दीली में। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बिलाल भाई, मामू भाई और आपकी जितना भी टीम है, मैं मशकूर हूँ कि इतना दूर दराज इलाके में मंगो पीर में आके ये कवरेज दे रहे हो हमारे तरक्याती कामों का, तो इसके लिए हम मशकूर है आप लोगों का। दूसरी तरफ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 2012-13 से हमारा स्ट्रगल जारी है। PTI की प्लेटफॉर्म से हम वर्ल्ड कप के टाइम से जीतने के बाद खान साहब के लवर थे, तो मेहनत कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बल्दियाती इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन उस टाइम ये जो इलाका है ये हमेशा से PP के अंडर रहा, उनके नुमाइंदों के। तो आपको उनकी करैक्टर का तो पता है, उन्होंने हमेशा आवाम के वसाइल को अपना माल समझ के अपने आप को बनाया, लेकिन इलाके को पीछे से पीछे करके रख दिया। तो इसी के अपोजिट हम लोग उठे और स्ट्रगल शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह इस स्ट्रगल की बदौलत अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी 2018 के इलेक्शन में MNA आफ्ताब जहांगीर साहब की सूरत में। तो हम उनके शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमेशा लोग बोलते थे कि ये डिफेंस का बंदा है, या मंगो पीर में नज़र भी नहीं आएगा जीत के बाद। तो आज हम उनको चैलेंज देते हैं, जो मौसमी मेंढक जो हमेशा इलेक्शनों के दौरान नज़र आते हैं, बाद में 5 साल बाद फिर नज़र आते हैं। 5 साल में उनको पता भी नहीं होता है कि आवाम किस हालत में है और आवाम किस मुश्किल से गुज़र रहा है। तो आज हम उनको चैलेंज देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो डिफेंस का MNA था, आज वो हर दिन हर रोज़ मंगो पीर के, सरजानी के, मेमार के विज़िट कर रहे हैं और जो भी फंड उनको मिला है उसी फंड को मुनसिफाना तरीके से डिवाइड करके, यानी कि पहले हमेशा ये होता था कि जो भी जीतता था वो हमेशा सरजानी को ज़्यादा टाइम देता था और फंड देता था, मंगो पीर का तो नाम ही नहीं आता था।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मंगो पीर में करोड़ों के फंड लग गए और जो 25 साल 30 साल के देरेना मसाइल थे, हालांकि हमें तो चाहिए था कि इन मसाइल से हम कब का गुज़र चुके होते, लेकिन इन जालिमों ने हमारे इलाके का ये हालत कर दिया कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, लोग नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते थे और बीमारों को तो एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकता था। इसीलिए हमने प्रायोरिटी पे ये लिया कि जो सीवरेज का निज़ाम है और जो शफाफ पानी की ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए हमने सीवरेज का काम भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह 12,000 से 15,000 के लगभग 12,000 फुट से लेके 15,000 फुट तक सीवरेज का पाइप हमने डाले मुख्तलिफ़ इलाकों में। उसमें 2,000 जो है वो सवात कॉलोनी मुस्लिम गोट, 2,000 हाजी उमर मेंगल गोट और 1,800 याकूब शाह बस्ती, 1,500 सबील गोट, 1,500 मुलाजान गोट और 3,000 फुट पानी का लाइन हमने ग़ुलाम अहमद गोट, याकूब शाह बस्ती 2 और अजाला बख्श गोट अब उमर गोट तक हमने उनको पहुंचा दिया। तो ये हमारी खुशकिस्मती है और ये आवाम की साथ है कि उसने हमेशा में साथ दे दिया और हमें पेवर दे दी, हमें वोट दिया। तो आज हम इसका काबिल बने कि हम उनके मसाइल उनके दहलीज पे हल करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह और भी स्कीमें दी है। इंशाल्लाह वक्तन प वक्तन लोगों को बता के देंगे कि हमने क्या क्या काम किया है और कितना काम और करना है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए MNA आफ्ताब जहांगीर के हवाले से हाजी अब्दुल मन्नान साहब ने भी बात की है। हाजी मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है आफ्ताब जहांगीर साहब के साथ। वो हमेशा से अवामी आदमी रहे हैं। डिफेंस का इन्होंने ज़िक्र किया, वहाँ पे हम छोटे छोटे कॉलोनीज़ में रात को 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक छोटे से डब्बे में बैठ के चाय पीते गपशप करते थे। तो वो तो हमेशा से अवामी आदमी रहे और अवामी सतह पर जो है वो काम करते रहे। और एक और बात जो हमने नोटिस की, मैंने और मामू PTI ने, कि जो भी फ़ंड हाजी अब्दुल मन्नान साहब को UC5 के लिए मिला वो उन्होंने बराबर के सतह पे जो है इलाके में डिस्ट्रीब्यूट किया। ये बहुत बड़ी खूबी की बात है कि किसी एक ख़ास इलाके को तरजीह नहीं दी। जहाँ पे इनका वोटर बैंक है, जहाँ पे इनका वोट बैंक है, वहाँ पे जनाब जो है उनको उस इलाके को सिर्फ तरजीह नहीं दी, उस इलाके को उन्होंने तरजीह नहीं दी और जो है बराबर के सतह पे हर इलाके के अंदर इन्होंने डेवलपमेंट का जो है वो काम किया है। तो भाई साहब, हमने एक चीज़ और नोट की कि बच्चों को हमने सड़कों पे मट्टी के अंदर जो है खेलते हुए देखा। इस हवाले से कोई आपका प्रोग्राम है कि कोई बच्चों के लिए पार्क वगैरह का इंतज़ाम किया जाए जहाँ पे बच्चे बैठ के जो है वो खेल सके और जो है ना उनकी मसरूफ़ियत अच्छी हो सके? बिल्कुल बिलाल भाई, हमने बताया कि पहले तो हमारे आने जाने का रास्ता ही नहीं था, हमें साफ शफाफ पानी मुयसर नहीं था। तो इन कामों के बाद हमारे बिल्कुल हमने स्कीमें बनाई है। जो मंगो पीर के ग्राउंड और पार्क्स हैं उनको भी छोटे छोटे हैं। यहाँ तो हमेशा लैंड ग्रैबरों का राज रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आने के बाद इस चीज़ की हमने सरकोबी की है। जो जो बचा है उन्हीं पे हम फंड्स लगाएंगे और अल्लाह ने चाहा जो 18वें तरमीम के पीछे जो छुपे हुए लोग हैं, क्योंकि हमेशा वो इस चीज़ से रो रहा है कि 18वें तरमीम के बाद हमें भी वसाइल नहीं मिल रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब NFC अवार्ड की सूरत में बजट के पहला दिन उनको जो मिनिस्ट्रियाँ उनके अंडर है उनकी बजट दे देते हैं। लेकिन वो बजट कहाँ जाते हैं, दुनिया देखते हैं, किसके घर जाते हैं, किसके जेब में जाते हैं। पार्क्स, ग्राउंड और स्कूल, अस्पताल जो कि हमारे मिनिस्ट्री में नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों पे हम फंड्स लगाएंगे और अपने मदद आपके तहत आफ्ताब जहांगीर साहब की फंड से इनको चालू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनको भी ऊपर लेवल पे ले आए तालीम के सतह पर। साहब, कराची रीजन में भी आप काम कर रहे हैं, तो उस हवाले से कुछ बताएंगे। कराची रीजन में आप क्या है और किस ओहदे पे जो है वो काम कर रहे हैं? कराची रीजन में मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ लेबर विंग का, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है इनका फैक्ट्रियों से मुंसलिक है। यहाँ तो कोई और रोज़गार नहीं है, सिर्फ मार्बल फैक्ट्रियाँ है या डायडेक्स की पाइप फैक्ट्री है, करम सरामिक्स टाइल फैक्ट्री है। तो हमेशा यहाँ मज़दूरों की मसाइल रहा है, इसीलिए हमने लेबर विंग को ज्वाइन किया है
और हम वक्तन फ़वक्तन कोशिश करते हैं कि लेबर को उनके मंथली तनख्वाह के बराबर लेवल से काम लिया जाए और उसी सतह के उनको प्रायोरिटी पे जो सहूलियात है वो मैसर हो, उनकी तालीम, उनकी सियात, उनके बच्चों की तालीम, ताकि उनके साथ कोई नाजायज़ न करे। इसीलिए हमने लेबर विंग को ज्वाइन किया और कराची कैबिनेट में हम इस टाइम खिदमत दे रहे हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया हाजी साहब। कुछ ये माशाल्लाह हम देख रहे हैं बहुत खूबसूरत अंदाज़ में, बहुत खूबसूरत जो है ये इंसाफ हाउस बनाया जा रहा है। इस हवाले से कुछ बताएंगे कि ये कौन से इलाके को कवर करेंगे? क्या ये UC5 के लिए मखसूस है या पूरा एरिया जो है वो है? तो इस हवाले से बताइए और इसका इफ्तिताह कब कर रहे हैं, और क्या मुझे और मामू को जो है दावत है इफ्तिताही मौके पे? असल में बिलाल भाई, पहले हम लोग यकीन करो बाज़ारों में, पटवारियों पे, होटलों पे बैठ बैठ के लोगों को अपनी तरफ रायत कर रहा था, लेकिन अल्लाह का ख़ास करम है, आवाम की दुआ है कि हम इस काबिल बने कि उनके लिए हमने 4 रूम, एक TV लॉन्च पे मुश्तमिल दफ्तर बनाया। और इनके लिए कोई हदूद नहीं होगा, ये पूरा NA के लिए भी काम करेगा, पूरा UC के लिए भी काम करेगा, और जहाँ से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के लिए भी काम करेगा, कराची के लिए भी काम करेगा, क्योंकि हमने दिल बड़ा रखना है। जहाँ से आवाम को मुश्किल था, मैंने हमेशा इनको बोला है कि मैं आपके लिए आपका खादिम हाजिर हूँ, और जो हमारे से हो सकेगा वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। और मैं ख़ास तौर पे हमारे सईद भाई का बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और हमें पूरे इलाके का सर्वे कराया, लेकिन ये अधूरा है, अभी इसको मुकम्मल करना है। मुझे लगता है कि कम से कम हमें 1 हफ़्ता लग जाएगा मामू इनकी UC को कवर करने में, लेकिन इंशाल्लाह हमने ये बेड़ा उठाया हुआ है और साबित कदमी के साथ इंशाल्लाह हमने आपके पूरे UC को भी कवर करना है और पूरे NA 252 को भी करना है, पूरे कराची को भी करना है, पूरे पाकिस्तान को भी करना है। हर उस जगह जाएंगे जहाँ पे तरक्याती काम हो रहे हैं। मामू बताइए आप। प्रोग्राम इसे कहते हैं तब्दीली के साथ। जनाब बिलाल अहमद, इंसाफ TV से तमाम व्यूवर्स को ज़रूर ये प्रोग्राम देखिए। बहुत शुक्रिया, आज के लिए काफ़ी है और नेक्स्ट एपिसोड में फिर जो है इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।